Hello everyone, welcome back again to my channel Replenish Education and I hope you are doing good. So guys, आज मैं आप लोगों के लिए बैंक की वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि हमारे पास अलग अलग दो पोस्ट में डिवाइडेड हैं। एक है हमारे पास एमटी की मतलब मैनेजमेंट ट्रेनीज़ की एंड सेकंड वन जो है हमारे पास क्लर्क की। ये हमारे पास गवर्नमेंट वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी रहेगी आप लोगों की। तो यहाँ पर हम जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं ये इसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि सिर्फ इसमें एक ही एग्जामिनेशन है, कोई प्री और मेंस का कैटेगराइजेशन नहीं है, सिर्फ एक ही एग्जाम होगा, डायरेक्टली मेंस एग्जामिनेशन रहेगा। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी यहाँ पर पोस्ट है। तो इसमें अप्लाई करने के लिए हम लोग देख लेते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। एलिजिबिलिटी हमारे पास क्राइटेरिया क्या रहेगा, फीस कैसे रहेगी, कौन कौन लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं, सभी चीज़ें वन बाय वन हम लोग क्लियर करेंगे। सो वीडियो आप लोग पूरी देखना। तो यहाँ पर हमारे पास दो इसमें पोस्ट में डिवाइड की हुई है, एक है हमारे पास मैनेजमेंट ट्रेनीज़ की और एक है हमारे पास क्लर्क की। तो एमटी की हमारे पास पोस्ट है अगेन यहाँ पर 75 और 75 उन्होंने बताया हुआ है मिनिमम एज 21, मैक्सिमम एज है हमारे पास 27। क्लर्क की भी सेम पोस्ट है हमारे पास 75 ही, एज का क्राइटेरिया भी यहाँ पर सेम ही है। आगे मूव करते हैं। अगर हम लोग दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो अलग अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, दोनों के लिए अलग से आपको फॉर्म फिल करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आगे बताया हुआ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात की गई है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन उन्होंने बताया हुआ है। एमटीज़ के लिए उन्होंने बताया है कि ग्रेजुएशन या पीजी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम मार्क्स की डिमांड है सिर्फ 50%, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके 50% या इससे अबव है तो। प्लस कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कोई पर्टिकुलर कोर्स करना है। और यहाँ पर क्लर्क की बात है, क्लर्क की भी यहाँ पर इन्होंने सेम ही क्वालिफिकेशन बताई है, ग्रेजुएशन या पीजी वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब सेकंड बॉक्स में इन्होंने बताया हुआ कि प्रेफरेबल एक्सपीरियंस। प्रेफरेबल एक्सपीरियंस में क्या है कि इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी, बट बेसिक नहीं है। यह हमारे पास ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस होना ही होना चाहिए, बट ये क्या है, ये लिखा हुआ है प्रेफरेबल एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस बताया हुआ है कि 1 से 2 साल का अगर एक्सपीरियंस है हमारे पास बैंकिंग में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या फिर एनबीएफसीज में तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। बट अगर आप लोगों के पास ग्रेजुएशन है या पीजी है 50% से ज़्यादा तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्लर्क का भी प्रेफरेबल एक्सपीरियंस में सेम ही है। आगे मूव करते हैं, रेम्यूनरेशन की बात करते हैं। रेम्यूनरेशन में बताया हुआ है कि हमारे पास लम सम पेमेंट क्या रहेगी, हमारे पास 30,000 पर मंथ से हमारे पास स्टार्टिंग रहेगी मैनेजमेंट ट्रेनीज़ की। और क्लर्क का बेसिक पे जो है स्टार्टिंग रहेगा 17,900 से, जो कि फर्दर इंक्रीज होता रहेगा। प्लस यहाँ पर अलाउंसेस भी रहेंगे आप लोगों के पास। आगे चलते हैं, फोर्थ पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला वो है हमारे पास बॉन्ड की बात। तो यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड रहेगा। एमटीज़ क्या है हमारे पास, एमटी की हमारे पास जो पोस्ट है उनके लिए हमारे पास बॉन्ड रहेगा 1 साल का। 1 साल का बॉन्ड का यहाँ पर क्या बताया हुआ है, इन्होंने स्टार्टिंग में भी बताया हुआ है कि आप लोग जब एग्ज़ाम जो है क्रैक कर लोगे इसके बाद आप लोगों का क्या रहेगा, ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। ट्रेनिंग पीरियड के बाद 1 साल का आपका जो भी रहेगा हमारे पास प्रोबेशन पीरियड रहेगा। प्रोबेशन पीरियड ही हमारे पास क्या है, एक चेकिंग के लिए। वैसे एक बेसिक सा होता है हमारे पास, ये फिक्स्ड ही होता है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर एमटीज़ की क्या रहेगी, 1 साल का बॉन्ड रहेगा। क्लर्क का हमारे पास बॉन्ड रहेगा 2 साल का। इस टाइम पर भी आपको सैलरी मिलती है, ऐसा नहीं है कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी। बट बात क्या है, अगर हम लोग क्रैक कर देते हैं बॉन्ड अगर क्रैक कर देते हैं तो हमें बैंक को वापस देने पड़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास इतनी अमाउंट इसको वापस करनी पड़ेगी। कितनी, एमटीज़ के लिए 2 लाख और क्लर्क के लिए हमें 1 लाख रिफंड करना पड़ेगा इन केस हम लोग बॉन्ड को क्रैक कर देते हैं। तो वैसे तो हम लोग क्यों ही करेंगे। आगे चलते हैं इसके कि हमें अप्लाई कैसे करना है। हाउ टू अप्लाई में बताया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन, पेमेंट फीस की पेमेंट और हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हमें कौन कौन से अपलोड करने हैं। सो कैंडिडेट को कब से अप्लाई करना है, 17 जुलाई से इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई थी। 31 जुलाई इसका लास्ट डेट है एप्लीकेशन को फिल करने का। सिर्फ ऑनलाइन मोड से हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। डॉक्यूमेंट्स की रिगार्डिंग इन्होंने बताया हो कि स्कैनिंग ऑफ कैंडिडेट क्या रहेगा, इसमें फोटोग्राफ रहेगी, साइज बताया हुआ है, सिग्नेचर रहेगा हमारे पास सिर्फ ब्लैक इंक से, लेफ्ट थंब इंप्रेशन रहेगा ऑन वाइट पेपर विद ब्लैक और ब्लू पेन से, दोनों से कर सकते हो लेफ्ट थंब इंप्रेशन, या फिर आप लोग स्टैम्प से भी कर सकते हो। एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन रहेगी। डिक्लेरेशन में आप लोगों को क्या लिखना है, यहाँ पर विजिबल है कि आई डैश, यहाँ पर पूरा डिक्लेरेशन का आपका
फॉर्मेट यहाँ पर बताया हुआ है। आगे स्क्रॉल डाउन करोगे तो स्क्रॉल डाउन करके आप लोगों को पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी कि कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसमें फ़ीस रहेगी। तो इसके बाद हम लोग मूव करते हैं कि फ़ीस क्या रहेगी। एमटीज़ की आप लोगों की फ़ीस रहेगी 1500 रुपीज़ एंड क्लर्क की भी हमारे पास जो फ़ीस रहेगी 1500 रुपीज़। अगर आप लोग दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो दोनों के लिए अलग अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा, दोनों के लिए अलग अलग से आप लोगों की फ़ीस चार्ज होगी। आगे मूव करते हैं, अगर आप लोगों को करना है अप्लाई तो यहाँ पर इनने ऑफिशियल वेबसाइट भी बताई हुई है। यहाँ पर हम लोग ओपन करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अप्लाई ऑनलाइन का। यहाँ से हम फर्दर स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें फिल करते रहेंगे, अपनी क्वालिफिकेशन एंड ऑल, और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड कर दोगे, फाइनल सबमिशन कर दोगे। उसके बाद हमारे पास फीस का पेमेंट है। फीस का पेमेंट हम लोग कर सकते हैं, अलग अलग वेज बताई हुई है। डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो, यूपीआई पेमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास फीस ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि फीस क्या रहेगी। यहाँ पर आगे मूव करते हैं। यहाँ पर हमारे पास फोटोग्राफ इमेज के इन्होंने बताया हुआ कि क्या साइज़ होना चाहिए, डायमेंशन भी बताई हुई है और इसके साइज़ भी बताया हुआ है कि 20 KB से 50 KB तक हमारा साइज़ होना चाहिए। आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास इन्होंने बताया हुआ है कि सिग्नेचर का हमारे पास साइज़ होना चाहिए 10 KB से 20 KB तक। इसके बाद फर्दर मूव करते हैं, डॉक्यूमेंट्स जो हैं यहाँ हमारे पास डॉक्यूमेंट्स क्लियर होनी चाहिए, पिक्चर्स ऐसा ना हो कि ब्लर हो, ट्रू कलर में ही होने चाहिए। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो आप इस पर अपलोड करोगे उसका फाइल साइज होना चाहिए 50 से 150 KB तक का। प्लस यहाँ पर बताया हुआ कि हैंड रिटन जो डिक्लेरेशन है वो कैपिटल लेटर्स में नहीं होनी चाहिए, और ऊपर बताया था कि सिग्नेचर भी हमारे पास कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए, रनिंग फेस में ही आपका जो सिग्नेचर होना चाहिए। फर्दर मूव करते हैं कि प्रोसेस बताई हुई है कि कैसे हमें अपलोड करना है एंड ऑल। तो इस जो नोटिफिकेशन है इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मूव करते हैं हम लोग नीचे। यहाँ पर हमारे पास रहेगा एग्जामिनेशन का पैटर्न। तो पैटर्न क्या रहेगा, पैटर्न आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास एक ही एग्जामिनेशन है, कोई प्री नहीं है, डायरेक्टली मीन्स एग्जामिनेशन है। अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसके लिए अप्लाई ज़रूर करना। सो यहाँ पर क्या रहेगा, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 200, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे अगेन 200। ड्यूरेशन अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग बताई हुई है कि रीजनिंग की 35 मिनट्स, इंग्लिश की 35 मिनट्स, जीए की 20 मिनट्स, कंप्यूटर की 20 मिनट्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की 35 मिनट्स। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल हमारे पास ड्यूरेशन रहेगा 145 मिनट्स। और यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव मार्किंग भी है। अटेम्प्ट करते हुए ध्यान देना कि हमें नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना है। 0.25 की हमारे पास नेगेटिव मार्किंग है, ऑप्शन रहेंगे आपके पास 5। तो यहाँ पर हमारे पास आई होप क्लियर हो गई होगी कि पूरी आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है, कैसे हमें अप्लाई करना है, कब तक हम अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास 31 जुलाई हमारे पास लास्ट डेट है अप्लाई करने की। अप्लाई हमें ऑनलाइन ही करना है। और चीज़ें आई होप क्लियर हो गई होंगी। एक और चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाह रही हूँ रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन, कि अगर आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आप लोगों दोनों का होप सो आपका जो एग्जामिनेशन है वो दोनों के दोनों एक ही दिन में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, 2 डिफरेंट शिफ्ट टेंटेटिवली ऑन सेम डे। तो यहाँ पर हमारे पास क्लर्क का अलग रहेगा और एमटीज का अलग शिफ्ट रहेगी, बट चांसेस है कि हो सकता है एक ही दिन में आप लोगों के दोनों एग्जामिनेशन कंडक्ट करा दिए जाएँ। सो यहाँ पर एक और चीज़ बताई हुई है कि एमटीज की यहाँ पर हमारे पास ग्रेड स्केल की बताई हुई है 36,000, पर ये जब तब होगा जब हमारी फर्दर अप्रूवल हो जाएगी, जब हमारा जो पीरियड है ट्रेनिंग पीरियड एंड ऑल ये हमारा क्लियर हो जाएगा। सो आई होप ये जो वीडियो है, ये इन्फॉर्मेशन है, वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन है, आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को शेयर करते रहें। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।